हेलो स्टूडेंट्स, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राज सर और आज आपके बीच जो हम लोग नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कर रहे थे तो उसका पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक। अब उससे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरो का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। चलिए, तो नंबर ऑफ जीरो का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल एक का मतलब होता है एक, फैक्टोरियल दो का मतलब होता है एक गुना दो, फैक्टोरियल 10 का मतलब होगा एक गुना दो गुना तीन गुना डैश 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 कहाँ तक 10 तक। फैक्टोरियल 50 का मतलब होगा एक गुना दो गुना तीन गुना डैश 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 गुना कहाँ तक 50 तक। तो आप ध्यान दें, कभी अगर सवाल में ऐसे रहे कि एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना डैश 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 अगर 100, तो हम समझेंगे कि 1 से लेके 100 तक का गुणनफल है, 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल है। और लगातार जो संख्या 1 से शुरू हो और n तक जाए उसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल। अगर 100 तक है तो फैक्टोरियल 100 उल्टा आई। अगर 1 गुना दो गुना तीन गुना चार गुना डैश 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 अगर 200 तक है तो हम इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 200। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, शून्य की संख्या निकालने के लिए हमारा कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ 2 और 5 की संख्या से मतलब, 2 और 5 की संख्या से मतलब। जब कभी भी आपको सवाल में पूछेगा शून्य की संख्या तो केवल हमें 2 और 5 की संख्या से मतलब। हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी पता है अबे क्या हो गया यार तुझे, हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होता है, लोएस्ट पावर। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। ठीक है, ये लोएस्ट पावर होता है। अब लोएस्ट पावर क्या है इसको समझेंगे। 2 और 5 के पावर से मतलब, और 2 की पावर अगर कम है तो उतना ही जीरो होगा, अगर 5 की पावर कम है तो उतना ही जीरो होगा, जिसकी पावर कम होगा उतना ही जीरो होगा। ठीक है। फिर हम आगे कंसेप्ट को ये देखेंगे कि यदि कोई लगातार संख्या है, यदि कोई लगातार संख्या हो, लगातार संख्या कहने का मतलब 1 गुना दो गुना तीन गुना चार गुना डैश डैश 500 तक या 100 तक 220 जो भी रहे, या 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 6 सॉरी 10 गुना डैश 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 अगर है 200, या ऐसे रह जाए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना। अगर इस तरीके से है तो याद रखेंगे जब भी अगर समान गैप से कोई संख्या प्रोडक्ट गुना के रूप में दिया हो तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा बार होता है और 5 की संख्या कम बार होता है। तो हम जानते हैं कि 2 की संख्या अगर ज़्यादा बार होगा और 5 की संख्या कम होगा तो नंबर ऑफ जीरो तो लोएस्ट पावर होता है। तो हम उसमें से 5 की संख्या निकालने की प्रयास करेंगे कि 5 कैसे आएगा, और 5 की संख्या जितना बार होगा उतना ही आपका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगा, यानी शून्य की संख्या होगा। तो आप एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, सपोज कीजिए 1 गुना दो गुना तीन गुना चार गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। अब देखेंगे इसमें 2 कितना बार है, तो 5 कहाँ कहाँ आता है देखेंगे। पहले 5 को देख लीजिए, 5 यहाँ पे आया है और 10 में आया है, मतलब 1 से लेके 10 तक संख्या लिखा गया उसमें कितना बार 5 आया है, 2 बार। एक यहाँ पे आया 5 में और एक 10 में आया। लेकिन 5 आने के लिए हर 5 के बाद 5 आता है, जैसे 5 5 में आएगा, 10 में आया, 15 में आया, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, ऐसे करके डैश डैश। लेकिन 2 तो हर एक संख्या के बाद क्या आता है, 2 हर एक संख्या के बाद सम आता है। ठीक है, जैसे ये 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है,
तो 2 हर एक नंबर के बाद सम संख्या आता है और सम संख्या में क्या छुपा हुआ रहता है, 2 रहता है। तो कभी भी लगातार संख्या हो तो 2 की संख्या उसमें अधिक बार होगा, 5 की संख्या कम बार होगा। तो आप देखेंगे इसमें 2 कई बार आया, 2 आया, गिन के देख सकते हैं, 1 बार, 2 3 बार, 3 आया, 4 4 3 7 1 8, 2 8 बार आया और 5 कई बार आया, 2 बार आया। तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जब भी लगातार संख्या हो तो आप श्योर रहिए कि उसमें 2 की संख्या मैक्सिमम होगा और 5 की संख्या मिनिमम होगा और हमें मिनिमम पावर ही आंसर होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे निकालेंगे, क्या हम गिनेंगे कि 5 कहाँ आया, ऐसे गिनना नहीं है, 5 निकालने का तरीका होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 5 निकाला कैसे जाएगा। तो आइए देखते हैं। फैक्टोरियल अगर 100 है, फैक्टोरियल 100 है, इसका मतलब हुआ सवाल ऐसे रह सकता है, फैक्टोरियल 100 में सवाल अगर ऐसे है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 100 तक के, इसमें आपको शून्य की संख्या पूछेगा, शून्य की संख्या। सपोज कीजिए ये आपसे शून्य की संख्या पूछ दिया, तो कैसे करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 तक के हम लिखेंगे फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 100। अब इसमें 2 की संख्या अधिक बार होगा, 5 की संख्या ज़्यादा बार होगा, सॉरी कम बार होगा, और जिसकी संख्या कम होगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। पहला सवाल में हम आपको डिटेल बता देते हैं, इसके बाद से केवल 5 की संख्या निकाल के शून्य की संख्या निकालेंगे। तो चलिए 5 की संख्या निकालने का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। क्या करेंगे कि इसमें 5 की संख्या निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे और जो भागफल आएगा ना फिर भागफल में भाग देना है। तो 5 से भाग दिए कितना में, 20 बार लगेगा, 100 में भाग दिए था, फिर 5 से भागफल 20, अब इसी भागफल में 5 से देंगे तो कितना, 4। अब तो 5 से इस भागफल में नहीं लगेगा, यानी ये पता चल गया कि 5 20 और 4 कितना बार है, 24 बार है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 कितना बार है, 24 बार है। अब देख लेते हैं कि 2 कितना बार है, तो फिर यही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब 2 हमें ढूंढना है, तो देखेंगे फैक्टोरियल 100 में 2 निकालना है, तो हम 2 से भाग दिए, कै बार में लगा, 50 बार में। फिर 2 से भाग दे लीजिए 25 बार में, फिर 2 से भाग दे लीजिए 12 बार में, फिर 2 से भाग दे लीजिए 6 बार में, फिर 2 से भाग दे लीजिए 3 बार में, फिर 2 से भाग दीजिए 1 बार में। अब आप ध्यान देंगे, अब जो है ये 2 अगर आप काउंट करेंगे तो पहले वाले को छोड़ के, नंबर को छोड़ के नीचे सबको जोड़ दीजिए। जैसे ये तो नंबर ही था, इसको छोड़ना है, 50 75 75 12 87 87 6 93 93 4 97, यानी 2 आया कितना बार, 97 बार। ठीक है, तो 2 97 बार आया। तो जो आप रूल आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिसका लोएस्ट पावर है वही नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होता है। तो ये 2 97 बार और 5 24 बार, तो इसलिए आंसर कितना हो गया, 24, यानी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना हो गया, 24 हो गया। तो यही कहना हम चाह रहे थे, क्योंकि आपको 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें लगातार संख्या है, तो 2 की संख्या इसमें क्या होगा, अधिक बार होगा, 5 की संख्या कम बार होगा। तो हम 5 की संख्या पता कर लिए, कितना बार आया, 20 और 4 24 बार आया, यानी 0 कै बार हुआ, 24 बार होगा, मतलब पेयर कितना बार बनेगा, 24 बार बनेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं। चलिए अब सवाल पे हम आ जाते हैं। और एक और चीज़ ध्यान दें कि आप लोगों को सारे चीज़ कराया जा रहा है, पूरा डिटेल में कराएंगे, तो आप हमारे चैनल एराज मैथमेटिक्स को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 200 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या बराबर 8, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, शून्य की संख्या मतलब आप समझ गए, शून्य की संख्या निकालना है। तो हम सीधे क्या करेंगे कि इसमें निकाल लेते हैं कि कितना बार 5 है। तो 200 में हम 5 निकालेंगे, तो देखेंगे 5 से 40 बचे 200, 5 से 8 बचे 40, 5 से 8 में भाग देंगे 1 बार। अब इसको जोड़ लीजिए, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया। सबको जोड़ेंगे, 40 8 48 1 49, यही आंसर हो गया। क्लियर है, केवल 5 की संख्या पता कर लिए। हम जानते हैं बिनो डेट कि इसमें क्या 2 की संख्या अधिक बार होगा और 5 की संख्या कम बार होगा। और रही बात मेरा कंटिन्यू रूप से, ठीक है, वो पहले टेक्निकल बहुत तरह की समस्या था, लेकिन अब कंटिन्यू हम रेगुलर एक दिन बीच करके या कभी कभी कंटिन्यू भी दे रहे हैं। तो वीडियो हम लोग ऑफलाइन तो बहुत ही ज़्यादा अनुभव है पढ़ाने का, लेकिन ऑनलाइन उतना नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा क्लास कुछ रहता नहीं है, तो थोड़ा सा ऑड फील होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को हम 10 20 40 50 वीडियो डाल लेने के बाद
ऑफलाइन की तरह यहाँ भी सारा एक्सप्रेशन होने लगा। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में हमको अपने आप से लगते रहता है, बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि सर आप एकदम सीरियसली क्लास लेते हैं, लगता है कुछ हुआ है, वाइफ से झगड़ा उगड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब है ही नहीं झगड़ने वाली, ठीक है। और धीरे धीरे जिससे मतलब ज़रा सा भी मुस्कुराते नहीं थे, हंसते नहीं थे, तो ये बच्चों का कंप्लेन था। तो आपकी कंप्लेन को बहुत जल्दी हम दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 500 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या निकालें। फिर वही सवाल देखेंगे। अब क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 500 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 500। फैक्टोरियल 500। अब इसमें हम देख लेते हैं 5 कितना बार है। तो 5 देखेंगे, 5 निकालने का तरीका है 5 से भाग दिए 100 बार में गया, 5 से भाग दिए 24 बार में गया, सॉरी 20 बार में गया, फिर 5 से भाग दिए 4 बार गया। अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो कितना आ रहा है देखेंगे 124। 5 से भाग दिए 500 में तो 100 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में। तो नंबर ऑफ ज़ीरो क्या हो गया, नंबर ऑफ ज़ीरो आपको 120 124 हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 124। आई होप कि आपको इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले लीजिए, प्रीवियस ले लीजिए। चलिए अब हम सवाल चेंज कर रहे हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 50। इसमें आपसे पूछ देगा शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या निकालें। तो ध्यान दें, यहाँ शून्य की संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या, उसमें एक एक का गैप से सवाल मतलब बढ़ रहा था, गुना में था। इसमें कितना का गैप है देखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, 2 का गैप है। कितना का गैप है, 2 का। अब देखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे। देखिए बनाने का तरीका है कि 2 से आप ना अंतिम वाले टर्म में भाग दे लेंगे। तो कितना बार में गया, 25 बार में, ठीक है। कितना बार में गया है, 25 बार में। तो ये 25 बार में गया, डैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर बाहर में 25 ले लीजिए, ठीक है। 2 के पावर कितना, 25। जितना बार में कटेगा उतना कॉमन ले लेना है, और अंदर जो बचेगा 1 2 गुना 3 गुना डैश 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 कहाँ तक, 25 तक। इसी प्रकार बचेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो 2 यहाँ जो भी है फर्स्ट टर्म में जो भी है उसको भाग दे लीजिए लास्ट टर्म में। कितना बार में गया, तो 25 बार में, यानी 2 के पावर 25 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। और ये सीरीज में आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 25। ऐसा हम इसलिए बनाए क्योंकि अब इस संख्या को हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। जब तक कोई फैक्टोरियल के रूप में आएगा नहीं तब तक हम उसमें 5 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब ये तो हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 2 ऑलरेडी कितना बार है, 25 बार है, और इसमें भी 2 बहुत बार होगा, ठीक है। इसमें तो 5 है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको तो 5 चाहिए। 2 बहुत बार है ऑलरेडी, हम जानते हैं जब भी लगातार संख्या हो तो 2 की संख्या अधिक होगा, 5 की संख्या कम होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि 25 फैक्टोरियल 25 को सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 25 तक को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 25। अब फैक्टोरियल 25 में लिख लीजिए। फैक्टोरियल 25 में देखिए कि कितना 5 है, तो 5 5 एक बार, यानी कितना बार है, तो आप देखेंगे 5 1 6 बार है। तो इसमें शून्य की संख्या आंसर कितना आ गया, 6। आंसर कितना हो गया, 6, ठीक है। आंसर 6 आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब ये था आपको, फिर एक और सवाल लेते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश 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 300, ठीक है। इसमें आपको शून्य की संख्या पूछेगा, यानी डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं सवाल को, सवाल लिखने में समय लग जाता है। तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 300 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो फिर सीधी सी बात है, क्या करना है इसको कि 2 से भाग दे लीजिए, कै बार में कटेगा, 150 बार में, यानी फैक्टोरियल 150 में भाग दे लीजिए 5 से, कितना बार गया, 30। 5 से 6, फिर 5 से भाग देंगे 6 में 1, सारे भागफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 37 आ रहा है। आंसर कितना हो गया, 37, यानी 0 नंबर ऑफ 0 कितना आ गया, 37 आ गया। क्लियर है। तो अब 500 और 1000 इस टाइप का सवाल आप हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब टाइप चेंज कर देते हैं। अब टाइप देखेंगे 10
थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। घबराना नहीं है, कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा, ठीक है। आप इस हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, रेगुलर व्यूअर्स बन जाइए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा मैथ जो भी आपको इंडिया के टॉप 5 लेवल के जो टीचर होंगे, ठीक है, और उनका जो कंटेंट होगा वही कंटेंट उसी टाइप का, उसी पैटर्न का, उसी कंसेप्ट ट्रिक सारा चीज़ हम देने जा रहे हैं और वो भी फ्री में, ठीक है। आप अब हमारा चैनल से जुड़ जाए, बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रीवियस भी कराएंगे हम, अपना मटेरियल से भी कराएंगे और प्रीवियस भी कराएंगे, बस धैर्य बांध के आप हमारा। चलिए अब ध्यान दें, अब आपको चेंज कर रहे हैं, ये 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डैश 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 1000, ठीक है। इतना में शून्य की संख्या पूछेगा, शून्य की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो शून्य की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है कि फिर वही काम, वही कंसेप्ट है, 10 से भाग दे लीजिए 1000 में, तो 100 बार में कटा, ठीक है। कितना बार में गया? 100 बार। अबे यार 100 बार में, ठीक है, 100 बार में गया। यानी आप 10 के पावर 100 कॉमन ले लीजिए, 10 के, क्योंकि वहाँ 2 था तो 2 के पावर निकलता था, ये 10 कर से लीजिए, 10 20 30 40 70 80 1000 तक, और यहाँ बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 कितना 100। फिर वही चीज़ आ गया, अब इसको हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक नया बात आ गया। यह नई बात यह है कि यहाँ पे 10 के पावर 100 है, तो 10 है तो इसमें 5 तो है। हम जानते हैं कि इस सीरीज में 2 की संख्या ज़्यादा बार आएगा, 5 की संख्या कम बार आएगा, पर यहाँ भी तो 5 है, तो इसमें तो 5 हम जानते हैं 100 बार है तो 24 बार आएगा, इससे पहले हम निकाल चुके हैं। तो इसमें 24 बार आएगा और इसमें 5 कितना बार आएगा, तो देखेंगे 2 गुना 5, 5 के पावर 100 है, सीधी सी बात, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 और दोनों के पावर 100 है, तो इसमें 5 है 100 बार और इसमें 24 बार, तो टोटल कितना बार हो जाएगा 124 बार। चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 100 गुना 5 के पावर 100। चूँकि आप जानते हैं कि 10 के पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 इसके पावर 100, राइट। यानी ये दोनों पे पावर है 100, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 100 और ये हो जाएगा 5 के पावर 100। यही चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसका मतलब तो होता है फैक्टोरियल 100, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, एलसीएम का जो होता है, ये ऐसे लिखे चाहे उल्टा ही लिखे। तो इधर कितना 5 है, इसमें तो 100 है। अब इसमें निकाल लेते हैं, देखिए इसमें निकाल लेते हैं कि कितना है, तो फैक्टोरियल 100 में 5 कितना है, तो 5 से भाग दे लीजिए 20, 5 से भाग दे लीजिए 4, कितना बार आया 24 बार। तो इसमें 24 बार है और इसमें 5 बार है, तो टोटल हो गया, 2 से तो मतलब ही नहीं, 2 तो यहाँ ये 100 बार, इसमें तो बहुत बार हो जाएगा 2, तो इसलिए टोटल हो गया 5 के पावर 100 प्लस 24, यानी 5 के पावर 124, ठीक है। 5 के पावर कितना आ गया 124 आ गया, इसलिए आंसर हो गया आपका टोटल कितना 124। एक बार और ध्यान देंगे, सबसे पहले 10 से भाग दिए, एक बार में कट गया, 100 बार में कटा, यानी 10 के पावर 100 कॉमन आ गया। तो आप गौर से देखिए, इस 10 में कौन कौन है, 5 भी तो है, इस 10 में 5 भी है आपका, 2 भी है और 5 भी है, तो 5 कितना बार है, तो पावर कितना है 100, यानी 5 इसमें 100 बार हो गया। 2 से तो कोई मतलब ही नहीं, हम जानते हैं इसमें 2 4 500 बार होगा, बहुत बार होगा। और इसमें हम जानते थे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 5 24 बार आता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया, इसमें 24 बार, इसमें 100 बार, डायरेक्ट ऑप्शन में मार देते कितना 124, राइट। चलिए अब हम टाइप चेंज कर एक और सवाल करा देते हैं इस टाइप का, फिर देखेंगे 10 गुना 20 गुना 30 गुना डैश 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 800। इसमें अगर 0 पूछेगा, इसके गुणनफल में शून्य की संख्या पूछेगा, फिर वही कंसेप्ट है, देखिए 10 से इसमें भाग दे लीजिए, कितना बार में जाएगा 80 बार में, 80 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 80 बार में, यानी 10 आएगा यहाँ कितना कॉमन 80, यहाँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश कितना बचेगा 80, तो यहाँ 5 कितना बार है 80 बार है। तो देखेंगे इसमें कितना बार आएगा, इसको तो फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं 100, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 100 में 5 से भाग दे लीजिए, तो 16 × 5 = 80, 5 से 5 × 3 = 15, यानी 16 3 कितना हो गया 19। तो देखेंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ, अबे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरो इसमें है कितना बार 5, तो 5 है इसमें 80 बार, और यहाँ कितना है 19 बार, तो 80 या 19,
80 प्लस 19 यानी 99 आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 800 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितना आ गया, तो आपको आ गया कितना, 99 बार, राइट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है एक और चीज़ कि आपको इतना कम समय में इतना कंटेंट्स कहीं आप देख लेंगे, किसी वीडियो में नहीं, फालतू का वीडियो हम नहीं बनाते हैं कि 1 घंटा का क्लास हो और 5-6 क्वेश्चन हो। ठीक है, हमारा आधा घंटा भी का क्लास होगा तो किसी के 2 घंटे के क्लास के बराबर होगा, क्योंकि हम बीच में कोई बकवास नहीं करते, डायरेक्ट कंटेंट पे काम करते, कंसेप्ट पे काम करते, लगातार पढ़ाते। ओके, आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा टाइप चेंज रहेगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डैश डैश 99 और 64 के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकाले या ज्ञात करें। अब ध्यान दें मेरे भाई, इसमें देखेंगे, आप जानते हैं, आपको बेसिक मतलब इसका जो पहला लेक्चर था नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का, उसमें आपको बताया गया था कि शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 लोगों की जरूरत होता है, एक 5 का और एक 2 का, इसके अलावा कोई नहीं। तो जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा, 0 आएगा नहीं। तो आप बताइए, ये लगातार विषम संख्या का सीरीज है, इसमें तो कहीं सम संख्या आ नहीं रहा है, इसमें केवल 5 आएगा। और 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85, 95। तो आप देखेंगे इसमें 5 मतलब बहुत बार आएगा, 7, 8, 10 बार आएगा लगभग। ठीक है, और लेकिन हम यहाँ देखिए इसको, ये पूरे प्रकरण में ये सब लगातार विषम है, सिर्फ यहाँ पे सम है, यानी सम का मतलब 2 कै बार है, 7 बार, 6 बार। 2 कितना बार है, 6 बार, क्योंकि 2 के पावर 6 कितना होता है, 64। तो 2 6 बार है, लेकिन 5 6 बार से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 में 5 आएगा, 15 में आएगा 2 बार, 25 में 2 बार होता है, 50-25 तो 4 बार, 35 में 1 बार 5, 45 में 1 बार 6, 55 में 1 बार 7, 65 में 1 बार 8, 75 में 2 बार 10, 85 में 1 बार 11, 95 यानी 12, मतलब 5 आ रहा है 12 बार अगर हम सही काउंट किए हैं तो, और 2 है मात्र कितना बार, 6 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यानी शून्य की संख्या कितना बार आएगा, शून्य की संख्या 6 बार आएगा। सीधी सी बात है, जिसकी संख्या कम उतना ही जीरो। तो यहाँ 5 ज़्यादा बार आ रहा है और 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो 0 6 बार ही होगा। तो इस टाइप का पैटर्न में कभी कभी गुना में हम दिए हैं, कभी कभी सिर्फ कमा लगा देगा ऐसे, कभी कभी सिर्फ कमा लगा देगा ऐसे। देखेंगे कि 1 3 5 7 डैश 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 और 99। ठीक है, और यहाँ कह देगा कमा लगा करके, यहाँ कह देगा 128 के गुणनफल में शून्य ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें। संख्या अंतिम से पूछता, आप समझ जाएंगे मेरी भावनाओं को। शून्य की संख्या जब भी पूछेगा तो क्या गुणनफल के अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा, तो सीधी सी यहाँ जानते हैं, इसमें तो आ गया था 12 बार, ये 128 का मतलब होता है 2 के पावर 7, यानी कै बार, 7 बार। तो आंसर हो गया कितना, 7 हो गया। क्लियर, हर टाइप का 2 सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ 32 भी लिख सकते हैं, तो 32 में 2 कै बार आएगा, 5 बार आएगा, तो 5 बार 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल होगा, फिर टाइप हम चेंज कर रहे हैं, आपको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपका कभी कभी डायरेक्ट फैक्टोरियल के रूप में रहेगा कि फैक्टोरियल 179 में शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या निकालें। तो ये तो बहुत ही आराम है, इसमें तो सिर्फ क्या करना है कि हम 5 निकाल लेंगे कि 5 कै बार है। तो देखिए 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 निकालेंगे, 5 से भाग देंगे तो 36 × 180 होता है। 36 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 179 है, तो 35 बार में जाएगा। 35 × 175, शेष से कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से भाग दिए, 7 बार में गया। हम हर बार किस में भाग देते हैं, भागफल में ही भाग देते हैं। 5 से भाग दिया तो भागफल कितना आया, 7। अब इसमें भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 1 बार। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 35 और 7 42 है, कितना हो गया, 43। तो यानी 5 43 बार है, तो शून्य भी कितना आएगा, 43 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टोरियल 189 में 2 बहुत बार आएगा और 5 क्या बार आएगा, कम बार आएगा। तो चलिए ये था आपका शून्य की संख्या। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। अब आपको रहेगा इस टाइप का सवाल, जैसे फैक्टोरियल, रुकिए, कुछ सवाल आपको दे देगा प्लस में, जैसे 10
प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश डैश, बीच में बहुत सारा, मतलब देखिए 1 0 2 0 3 0 आगे 4 0 5 0 और लास्ट टर्म में देगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये प्लस में, इससे पहले वाला गुना में हम सवाल कर रहे थे, इसमें शून्य की संख्या पूछेगा, शून्य की संख्या बराबर व्हाट, मतलब ये जोड़ने पर, इससे पहले कह रहा था कि गुना कीजिए तब शून्य की संख्या निकालिए, इस बार क्या कह रहा है कि इन सारे को जोड़िए तो लास्ट में शून्य की संख्या कितना बार आएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट में जितना जीरो होगा, फर्स्ट टर्म में जितना जीरो होगा वही आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी जब इसको जोड़िएगा तो लास्ट में जीरो क्या बार आएगा 1 बार, क्योंकि फर्स्ट में कितना बार जीरो है 1 बार। क्लियर है, इसको प्रूफ करके हम दिखला देते हैं ताकि आप इस टाइप का सवाल में कभी फंसेंगे नहीं। देखिए 10 को जोड़ना था, 100 को जोड़ना था, 1000 को जोड़ना था, ये 10,000 को जोड़ना था, मतलब इस तरीके से जोड़ना था, और लास्ट में कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो 6 जीरो तो हम लिख चुके हैं, थोड़ा टफ है लिखना। ठीक है, ये समय लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, आप देख लेंगे शायद दिख रहा होगा। देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, ये 0 0 0 0, इस लाइन को देखिए, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ जोड़ेंगे 0 में 0 0 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 आ गया, 1 आ गया। फिर देखिए इसको जोड़िएगा 0 0 0 0, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, मतलब अब सब 1 1 1 आएगा ऐसे, तो लास्ट में जीरो क्या बार आया 1 बार आया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है तो डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म में कितना जीरो है, वही आपका आंसर होगा। अब देखेंगे इसी सवाल में अगर थोड़ा सा ऐसे कर दे, अब देखिए अब आपका सवाल कहाँ से आ गया, ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया, इसमें जीरो कितना बार है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको जोड़ने पर जीरो कितना बार आएगा 2 बार जीरो आएगा। ठीक है, तो चूंकि अब फर्स्ट टर्म में कितना जीरो है 2 ही जीरो है, राइट, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे इस टाइप में फिर थोड़ा सा क्या घुमा सकता है, देखिए इसमें ऐसे भी रह सकता है 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 5 प्लस डैश डैश 10 के पावर 27, इसमें शून्य की संख्या पूछ देगा। ठीक है, जीरो पूछ देगा, तो ध्यान देंगे ये क्या है थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें समझिए कि जीरो 3 बार है, इसमें जीरो 4 बार, इसमें जीरो 5 बार, आगे 6 बार होगा 7 बार होगा, लास्ट में कितना बार होगा 27 बार, तो शून्य की संख्या पूछेगा, तो डरना और घबराना नहीं है। फर्स्ट टर्म में क्या गो जीरो है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया 3 हो गया। फिर देखेंगे इसी टाइप का सवाल आपको ऐसे रहेगा 10 के पावर 11 10 के पावर 12 10 के पावर 13 डैश डैश 10 के पावर 99, इसमें आपसे पूछ देगा शून्य की संख्या क्या होगा, शून्य की 100 से संख्या बराबर हो 8, तो आंसर बराबर क्या होगा देख सकते हैं आप, आंसर हमारा क्या होगा, मिनिमम जीरो कितना है फर्स्ट टर्म में 11 जीरो है, तो इसका आंसर क्या होगा 11 होगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अब हम इसी चीज़ को सीखेंगे, प्लस में सीखे थे, अब इसी चीज़ को सीखेंगे गुना में। गुना में भी सवाल आ सकता है, देखिए 10 गुना 2 गो जीरो गुना 3 गो जीरो, आप यहाँ से सीखिए, एकदम छोटा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा शून्य की संख्या तो हाथी जैसे सवाल को भी बना देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें 1 जीरो है 1, इसमें 2 जीरो है 2, इसमें 3 जीरो है 3, टोटल कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6 जोड़ने पर। अब एक चीज़ देखिए इसको गुना कीजिएगा, अगर हम इसको गुना करें यहाँ पे, अगर गुना करें तो 1 से गुना करने पर इकाई अंक 1 ही रहेगा, जीरो इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 3 2 5 1 6। बचपन से जानते हैं जीरो कुछ नहीं होता, सीधे अंत में चिपका दिया जाता है, जीरो क्या किया जाता है चिपका दिया जाता है। तो आप गुना इस सबको कीजिएगा तो गुणनफल में 1 2 3 4 5 है, कितना 6 जीरो आया। तो जोड़ने से भी तो देखिए पहला में 1 जीरो था, दूसरा में 2 जीरो था, तीसरा में 3 जीरो, सबको जोड़े तो क्या है 6। मतलब ये हुआ कि इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे कि लगातार प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये किसके लिए होता है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, अगर n तक है तो n तक के लिए। तो इस टाइप में हम देखेंगे कि फर्स्ट में n का मान, जैसे ये होगा n का मान, n में कितना है 3 है, तो फार्मूला लगाएंगे। आप देखेंगे फार्मूला से इस फार्मूला पे लगाइएगा कि नंबर ऑफ जीरो, तो n का मान कितना है 3 है, तो 3 n का मान 3, n में 1 जोड़ देंगे तो 4/2, 2 बार में कटा तो 2 तो कितना आ गया 6, यानी 6 आ रहा है। उस तरीका से भी
अब देखेंगे, अब सवाल हम देते हैं इस टाइप का रहेगा 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डैश डैश इतना में, ठीक है। शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या। हो सकता है आप यहाँ ध्यान देंगे, एक जीरो है इसमें, 2 जीरो है इसमें, 3 जीरो है, ऐसे करते करते लास्ट में कितना जीरो है काउंट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो सबसे अंतिम टर्म में देख लेना है कि जीरो कितना बार है। एक बार, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बार है? 10 बार। तो हम लिखे हैं तो हमको पता है कि 10 बार है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में काउंट कर लेना है कि है कितना बार। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 है। n का मान हो गया 10, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो हम निकाल रहे हैं इस फार्मूला से। मतलब पहला में 1 जीरो है तो क्या लिखाएगा 1, दूसरा में 2 जीरो है तो 2, तीसरा में 3 जीरो है तो 3, चौथा में 4 जीरो है तो 4, डैश डैश करते करते टोटल क्या गो जीरो है? 10। अभी जोड़ में सवाल नहीं है, गुना में है, लेकिन ये कह रहा कि पहला में 1 जीरो है। अगर यहाँ से यहाँ तक ला पूछता तो 2 कितना हो जाता है सर? 3। तो इसलिए यहाँ से लेकर के पहला में 1 जीरो, दूसरा में 2 जीरो, तीसरा में 3 जीरो, चौथा में 4 जीरो, टोटल 10 जीरो है। तो n का मान 10 हो गया। तो देखिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान 10 गुना n में 1 जोड़ देंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 2, कट गया 5, यानी 11 पचे 55। यही हो गया आंसर। कितना जीरो आएगा? 55 बार जीरो आएगा, ठीक है। तो गुना में रहेगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे। कितना बार जीरो आया? 55 बार। अच्छा, इसको थोड़ा बदल के ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे में कि 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 डैश 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 10 के पावर 21। इतना में शून्य की संख्या को, ओ माय गॉड, ये लिखा गया आपको कितना? 4 लिखा गया। यहाँ होना चाहिए 1 2 3, ठीक है। यानी 1 से शुरू करेगा और पावर कितना गया? n तक। इतना में शून्य पूछेगा, शून्य की संख्या, ठीक है। इतना में शून्य की संख्या आपसे पूछेगा तो आपको करना क्या है, आप ऐसे करेंगे। n का मान कितना हो जाएगा? देखिए तो 21 है, तो n का मान 21 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हम सिखाए थे? n इंटू n प्लस 1/2। ये कब लगाएंगे? जब गुना के रूप में, पावर के रूप में रहेगा क्वेश्चन तब। तो देखेंगे n का मान हो गया 21, तो 21 गुना 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 11। अब 21 को 11 से गुना करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 1 23, यानी 200 कितना? 31। 200 कितना रहा है? 31। 11 के 11, 11 दूना 22 1 23, कितना जीरो आ गया? 231 को जीरो आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आप बना लेंगे, ठीक है। 2 इससे भी हम करा दिए। अब आपको एक अंतिम टॉपिक बच रहा है जो फैक्टोरियल के रूप में देगा। ऐसे जैसे देखेंगे, फैक्टोरियल 5 के पावर 5, फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15 के पावर फैक्टोरियल 15 जो डैश 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 डैश, फैक्टोरियल 50 के पावर फैक्टोरियल 50। इसमें शून्य की संख्या पूछेगा, राइट? शून्य। ध्यान रहे ये प्लस वाला सवाल है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसमें जीरो कितना बार आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 को आप अगर लिखेंगे इधर तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 कै बार आया? 1 बार, लेकिन 2 तो 2 1 3 बार आया। तो इसमें 5 जो है से 1 बार आया है। 5 कै बार आया है? 1 बार। अब देखेंगे 5 1 बार आया है और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? तो देखेंगे 5 चौका 20 30 125 होता है। तो यानी इसमें 5 1 बार आया है तो जीरो भी कै बार आएगा? 1 के बार आएगा। अगर हम पूछेंगे फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या ज्ञात करें तो आप क्या कहेंगे कि 5 से भाग देंगे, कै बार? 1 बार लगा। यानी इसमें फैक्टोरियल 5 में जीरो कै बार आएगा? 1 बार। आप गुना करके देख लीजिए, 5 चौका 20 20 30 60 60 दूना 120, 120 में जीरो कै गो आ रहा है? 1 ही जीरो आ रहा है। तो इसमें 1 जीरो आ रहा है
तो आपको यहाँ देखेंगे इसमें 1 0 आएगा, तो 1 0 का मतलब आप 10 लिख सकते हैं, कह सकते हैं, क्यों नहीं 0 है। और इसके पावर में कितना हो गया 120, चूँकि फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। अच्छा, फैक्टोरियल 10 में 5 कै बार आता है, 2 बार आता है, तो 2 बार का मतलब आप कह सकते हैं, या ऐसे कीजिए ना, 2 को 0 आएगा, अब फैक्टोरियल 10 का मान तो बहुत ज़्यादा आएगा, कितना आएगा से हमको गुना करके बताना पड़ेगा। लेकिन प्लस में आप जानते हैं, इसको भी ऐसे कर दीजिए, 1 0 के पावर 120, मतलब पहला टर्म में 0 है 120 बार, दूसरा टर्म में जो 0 होगा वो न जाने 1000 बार होगा कि 400 बार होगा कि 2000, मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा 0। अगला टर्म में जाइएगा इसमें, तो इसमें इससे भी ज़्यादा होगा 0, ठीक है, इससे भी क्या होगा ज़्यादा, इसमें 3 0 एक पावर कुछ होगा, ठीक है, एक पावर कुछ होगा, यानी इस सब जो आएगा इसके बाद जितना भी इधर टर्म आना, चूंकि मान बड़ा है तो 0 भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मान छोटा है तो 0 छोटा होगा। तब प्लस में जानते हैं कि जिस वैल्यू पहला का टर्म में जितना 0 रहेगा उतना ही आंसर होगा। तो पहला का टर्म में 0 कितना बार आ रहा है, 0 के पावर 120, मतलब 0 कै बार होगा, 120 बार। अगर इसको 10 लिखिएगा तो 10 कै बार 120 बार, तो 10 120 बार के मतलब 0 भी कै बार 120 बार। तो इसका आंसर जो हो गया कितना हो गया, 120। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। तो चलिए, अब हमारा आज ये नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट समाप्त हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट समाप्त हो गया है। और अब हम इससे अगला टॉपिक में देखेंगे, ठीक है।